fine. So today we solve some question of chapter 7 from R.S. Agrawal book, and in chapter 7 we are solving exercise 7b and of question number 2. इस क्वेश्चन में हमारा क्या रहा है, इन द ज्वाइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. AOB क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन है. उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड द एंगल AOC एंड एंगल BOD. x का वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या कह रहा है, एंगल AOC यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हमें क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइंड करना. उसके बाद फिर सबसे पहले तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, तो ये एंगल हमारा क्या होता है, 180 होता है. ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180. यानी इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल यानी तीनों का सम क्या है हमारा, 180. तो चलिए 180 तीनों को जोड़कर x का वैल्यू फाइंड करते हैं. सबसे पहले 3x - 7 प्लस x प्लस 20 प्लस 55 इज इक्वल टू 180. ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे. 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x. 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 30 प्लस 55 इज इक्वल टू 180. एंड नाउ हमारा 4x प्लस 538 एंड 516 68 इज इक्वल टू 180. एंड 4x इज इक्वल टू 68 को 180 की तरफ भेजेंगे, यानी 180 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -68. अब 4x इज इक्वल टू 10 में से 8 जाएगा तो हमारा 2 और ये साइड में से 6 1 और ये 1. तो यहाँ 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा. अब इसको डिवाइड करेंगे. हमारा कितना टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 2 ज़ा 8. तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 11 में से 8 कटाइएगा तो हमारा हो जाएगा 3 आएगा. x का वैल्यू हमारा क्या फाइंड हो गया है, 28 आ गया है. अब x का वैल्यू हमें किसमें पुट करना है, इसमें और इसमें, ताकि हमारा एंगल AOC और एंगल BOD निकल जाए. ठीक है, एंगल AOC हमारे कितना दिया हुआ है, 3x - 7. ठीक है, अब ये x की जगह 28 को पुट करें, ये हम तो ऐसे होगा. उसके बाद फिर 8 3 ज़ा 24 फिर 4 कैरी 2 हमारा हो जाएगा, फिर 3 2 ज़ा 6 7 8 माइनस 7 40 में से 7 जाएगा तो 7 और ये 77 है. और अब हमारा एंगल, अब हमारा नेक्स्ट एक और एंगल निकालना है, वो क्या है, BOD. ये कितना दिया हुआ है, x प्लस 20 दिया हुआ है. सो x हमारा क्या निकला है, 28 प्लस 20. सो अब इसको ऐड करेंगे, 8 और 4 48 डिग्री. तो हमारा एंगल BOD और एंगल AOC दोनों निकल गया है. तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. और हमने इसमें तीनों एंगल फाइंड कर लिया है. तो ये भी बहुत सिंपल है, बस केवल x का वैल्यू निकाल के x का वैल्यू ये दोनों में पुट कर देंगे तो हमारा ये एंगल और ये एंगल निकल गया है. ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये हमारा आ गया BOD 48 डिग्री एंड हमारा AOC आ गया 77 और हमारा x का वैल्यू 28. तो इसका आपको 3 आंसर मिलेगा. पहला तो आपको x का आंसर मिलेगा, देयरफॉर x हमारा कितना आया है, 28. एंगल AOC कितना आया है, 77. और एंगल BOD हमारा कितना आया है, 48. दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन में हमारा 3 चीज पूछ रहा था. पहला तो x का वैल्यू, दूसरा ये दोनों एंगल को पूछ रहा था. तो हमने तीनों को निकाल दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
सो ये हमारा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड था। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि AOB क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो ऑब्वियसली जब ये हमारा पूरा 180 है, तो अगर हम इसको इसमें 180 को 62 से माइनस करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 62। सो AOB हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए AOB हमारा स्ट्रेट लाइन है और उसमें ये हमारा कितना एंगल होता है, 180 होता है। अगर हम 180 में से 62 को माइनस करेंगे तो क्या हमारा x डिग्री आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो 62 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हम लोग x डिग्री को निकालेंगे तो 180 माइनस 62, x इज इक्वल टू 10 में से 2 जाएगा हमारा 8 एंड 7 में से 6 1 एंड 118। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 118। तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 118 डिग्री। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कुछ सेकंड से ही रिलेटेड है, उसी की तरह x का वैल्यू निकाल के पुट करना है। तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। इसमें भी सेम है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस फाइंड एंगल AOC एंड एंगल COD, ये वाला एंगल, और एंगल BOD। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। AOB स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली ये तीनों का सम हमारा कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 3x प्लस 7 प्लस 2x माइनस 19 प्लस x इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब 3x प्लस 2x 5x और 5 और 1x का हो जाएगा हमारा 6x प्लस 19 और माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा 12 इज इक्वल टू 180। सो ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि हम लोग बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं ना। तो बड़ा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। उसके बाद किसका साइन होता है, बड़े वाले का साइन होता है। यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, माइनस 12 इज इक्वल टू 180 एंड नाउ 6x इज इक्वल टू 180 plus 12 and now 6x is equal to 0 by 6 2 and 819 and 192. X is equal to 192 by 6. ठीक है, अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो 6 3 से कितना हमारा है, 18 है। तो 18 तो ये हमारा 12 और फिर ये हो जाएगा 30। सो x हमारा कितना आ गया, 32। ये एंगल हमारा कितना आ गया, 32। और बाकी का भी एंगल। सो हमारा एंगल AOC क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 7। ठीक है, तो x की जगह x हमारा निकल चुका है, तो x की जगह x का वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 7 एंड 3 2 are 6 and 3 3 are 9, 96 plus 7, 6 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 33 and 1 and 9 and 1 10, 103 हमारा कौन सा आ जाएगा, ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा, एंगल AOC 103। और अब है हमारा लास्ट एंगल निकालना है BOD। एंगल BOD क्या दिया हम, सॉरी BOD तो निकाल ही गया है। एंगल COD निकालना है हम लोग को। एंगल COD कितना है, 2x माइनस 19। ठीक है, x का वैल्यू पुट करेंगे। x का हमारा कितना आया है, 32 आया है। 32
32 minus 19. मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 एंड 3 × 6 minus 19 इज इक्वल टू 14 में से हमारा 9 जाएगा तो कितना आएगा 5, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4. तो यहाँ पे हमारा तीनों आंसर्स निकल गया है. ये हमारा कितना आ गया है 45 और ये हमारा कितना आ गया है 103. ठीक है. क्वेश्चन में जितने भी आंसर हम लोग को निकालने के लिए कहा गया था वो सारा निकल गया है. जैसे देयरफॉर हमारा x कितना निकला है 32, एंगल AOC कितना निकला है 103 एंड एंगल COD कितना निकला है हमारा 45. ठीक है. तो ये तीनों जितना क्वेश्चन पूछ रहा था उतना हमने निकाल दिया है और ये हमारा आंसर हो गया है. ठीक है. सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा. ठीक है. अगर आपको ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं उसे सॉल्व करूँगी. एंड तब तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो टेक केयर, गुड बाय.